टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। तो कर्नल सोफिया कुरैशी उन 3 लोगों में जो आज आगे आए और बताया कि देश की सेना ने कैसे आतंकी ठिकानों पर इस हमले को अंजाम दिया। लेकिन आइए जल्दी से आपको इसको और डिटेल बताते हैं, कौन कौन सी जगह पर भारत की सेना ने यह हमला किया है और आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया है। पीओके के आतंकी ठिकाने पहले देखिए, क्योंकि पाकिस्तान प्लस पीओके दोनों शामिल हैं इसमें। पीओके के मुजफ्फराबाद में सवाई नाला कैंप, जहां लश्कर का ट्रेनिंग सेंटर था, इसको ध्वस्त कर दिया भारत की सेना ने। और यह पहलगाम आतंकी हमले के जो आतंकी थे, पहलगाम में जिन्होंने हमला किया था, उसके आतंकियों ने यहीं पर ट्रेनिंग ली थी। तो बहुत अहम था यहां पर हमला करना और इसको ध्वस्त करना। जी हां, जो अगला टारगेट था वो देखिए सैयदाना बिलाल कैंप था। ये मुजफ्फराबाद में है, जैश ए मोहम्मद का ये ट्रेनिंग सेंटर है। और देखिए हम साथ साथ आपको वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जो जारी की गई थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया था कि कैसे और कैसे ये जो टारगेट से इनको चुना गया, ये पीओके का वो दूसरा आतंकी ठिकाना था जिसे भारत ने टारगेट किया, और ये जैश ए मोहम्मद का ट्रेनिंग सेंटर था। बिल्कुल। और फिर भिम्बर आइए, बरनाला कैंप, यहां पर एलओसी से 9 किलोमीटर दूर पीओके का एक और आतंकी ट्रेनिंग सेंटर, जिसको भारत ने निशाना बनाया। आतंकी ट्रेनिंग कैंप जहां पर आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती थी, इसको भी ध्वस्त किया भारत ने। पीओके के जो आतंकी ठिकाने, उसमें एक और अहम ठिकाना कोटली का अब्बास कैंप था। ये एलओसी से 13 किलोमीटर दूर है, और ये वो तमाम कैंप है जहां पर ये वो कैंप था खास तौर पर जहां पर लश्कर के फिदाइन तैयार किए जाते थे। यहां पर उन्हें ट्रेनिंग दी जाती थी, और 15 आतंकियों को ट्रेनिंग देने की क्षमता रखता था ये। यहां पर 15 आतंकी एक समय में ट्रेनिंग ले सकते। बिल्कुल। इसके बाद अब वो ठिकाने जो पाकिस्तान में मौजूद थे, पाकिस्तान के सियालकोट में सरजल कैंप, इंटरनेशनल बॉर्डर से 6 किलोमीटर दूर। 4 जगह पाकिस्तान में मारा, उसमें सुमेरा सियालकोट का यह ठिकाना, जहां मार्च 2025 के हमले के आतंकियों की ट्रेनिंग हुई थी। जी, और ये भारत ने कहा भी था कि कहीं पर भी वो ट्रेनिंग हुई हो हम निशाना बनाएंगे। अगला ठिकाना देखिए जहां पर हमला किया गया वो था महमूना जाया कैंप। ये सियालकोट में है, पाकिस्तान में जो दूसरी जगह जहां पर स्ट्राइक की गई, इंटरनेशनल बॉर्डर से 18 से 12 किलोमीटर दूर है ये कैंप, और यहां पर हमला किया गया। हिजबुल मुजाहिदीन का ये एक बड़ा कैंप है और इसे टारगेट किया गया भारत द्वारा। बिल्कुल। और ये कठुआ में आतंक फैलाने का भी केंद्र था, महमून जाया का ये कैंप, जिसको निशाना बनाया गया। ध्यान से देखिए, ये पाकिस्तान में मौजूद है, पीओके में नहीं। पीओके तो हमारा है जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है, ये पाकिस्तान की जमीन पर लगभग 25 साल का हिसाब 25 मिनट में कर दिया गया। बिल्कुल। और एक अगला दिखाइए यहां पर, अगला ठिकाना कौन सा है? मुरीद के, बहुत बात हो रही है इसकी। मरकज तैयबा इंटरनेशनल बॉर्डर से मात्र 18 से 25 किलोमीटर दूर, जहां पर भारत ने आतंकी ठिकाने को ध्वस्त किया। 2008 के आतंकियों को, बहुत अहम है, 26/11/2008 के आतंकियों को ट्रेनिंग यही दी गई। बिल्कुल, कसाब और हेडली तक की ट्रेनिंग यहीं पर हुई। जी हाँ, ये मरकज तैयबा कैंप बहुत अहम कैंप है, बड़ा कैंप है, और इसे टारगेट किया गया है। अगली जगह जहां टारगेट जिसको किया गया वो बहावलपुर में था, और बहावलपुर का आपने हजारों बार नाम सुना होगा, कैसे वहां से भारत के खिलाफ बयान दिए जाते हैं। मरकज सुबहान अल्लाह कैंप था बहावलपुर में, इंटरनेशनल बॉर्डर से लगभग 100 किलोमीटर दूर है। जैश ए मोहम्मद का ये मुख्यालय है और इसको तबाह किया गया है। यहाँ पर अजहर का हेडक्वार्टर, मसूद अजहर कहा जा रहा था यही था, लेकिन अब वो उस हमले में आया, निशाने में, टारगेट पे आया नहीं आया पता नहीं, कि उसके घर वाले काफी आए। लेकिन इसी बीच देखिए हमारे साथ योग गुरु रामदेव जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। योग गुरु रामदेव भी उन लोगों में से हैं जो कह रहे थे कि भारत की सेना हमारा ये बदला लेकर रहेगी, और उसने वो बदला लेकर दिखा दिया है। तो योग गुरु रामदेव, आज क्या मैसेज है एक योग गुरु की तरफ से, एक राष्ट्रवाद की धुनी जलाने वाले योगी की तरफ से देश को, जब हमारी देश की सेना ने उन आतंकियों को ठिकाने लगा दिया है, उन आतंकियों को सबक सिखा दिया है जो देश के खिलाफ, भारत के खिलाफ लगातार आतंकी करतूतें करते हैं। और सुमेरा जी, अब देश का मेरुदंड इतना मजबूत कर दिया है कि पूरी दुनिया भारत को एक महाशक्ति के रूप में देख रही है, एक सुपर पावर के रूप में देख रही है। कभी इजराइल के, यूएस के, और उदाहरण दिए जाते थे रसिया के, चाइना के, कि उनके ऊपर कोई आक्रमण करने की हिमाकत नहीं कर सकता। अब ये नया भारत है, और इसके प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी। कान खोल करके सुन लो, जो बता रहे थे, धर्म पूछ करके हम पर गोलियां चला रहे थे, बता देना अपने आकाओं से। अब हम बता दे रहे हैं उनको कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन हैं। सुन लो कान खोल करके आतंकवादियों। आज देश के गृह मंत्री कौन है, सुन लो रक्षा मंत्री कौन है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और राजनाथ जी। तुम वहां जो 3 जो पापी बैठे हुए हैं, वहां की पापी सेना माने जिहादी सेना, और वहां के जाहिल नेता और बर्बर वहां के आतंकवादी, सब कान खोल करके सुन लो। तुमने पाकिस्तान को आतंकिस्तान बना करके रखा है,
तो अब इन तीनों का पूरा सफाया होकर के रहेगा। अभी तो पहले आतंकवादियों के अड्डे ध्वस्त होंगे और उसके बाद वहां की सेना को भी ध्वस्त और पस्त करना है और जाकर के लाहौर और कराची में तिरंगा गाड़ना है। मुझे तो लगता है पूरे पाकिस्तान में लोग घरों में तिरंगा लेकर के खड़े हो जाएंगे भारतीय सेना का स्वागत करने के लिए। नरेंद्र मोदी जी की मोदी मोदी अभी तो हिंदुस्तान में होता था, अब मुझे लगता है पूरे पाकिस्तान में मोदी लेकिन बाबा मोदी जी होगा। योग गुरु और देखिए, बाबा योग गुरु रामदेव जी सुनिए, बाबा जी पीओके में तो आतंकी कैंपों पर पहले भी स्ट्राइक की थी, हकीकत है। आपको आवाज आ रही हो तो पाकिस्तान में घुस के मारा, इस बार सियालकोट में घुस के मारा है, बहावलपुर में घुस के मारा है आतंकी कैंपों को। आ रही 100 किलोमीटर तक मारा है और अभी तो 100 किलोमीटर तक ही मारा है। पूरा पाकिस्तान हमारी चपेट में है और इसको अभी तो प्रारंभ है। अब इसका परिणाम जब पूरी दुनिया देखेगी ना तो पाकिस्तान की पीढ़ियां याद रखेंगे। मेरे भाई गौरव जी, भारत का गौरव क्या है। बाबा रामदेव, लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा ये नया भारत है, आप कह रहे हैं ये नया भारत है, यानी दुनिया को हम ये बता रहे हैं कि अगर आप आतंक को भारत में बढ़ाएंगे तो भारत किस तरह से जवाब देगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। क्या ये समय की जरूरत थी और क्या यहां पहुंचने में आपको लगता है कि हमने थोड़ा समय लगाया है, लेकिन ये जरूरत थी इस समय हमें ये करने की? देखो 71 के युद्ध में तो कई महीने लग गए थे, ये तो 15 दिन में सारी तैयारी कर ली गई और अचूक निशाना था, कोई बिना त्रुटि के। और जो किया है वो काबिले तारीफ है, सैल्यूट करने का, उनका अभिनंदन करने का, उनका पाद वंदन करने का मन करता है। और मन करता है जरूरत पड़े तो सुमेरा जी, गौरव जी, मैं एक सन्यासी होने के नाते अपनी भी बात कह रहा हूं, हम सब एंगर के साथ, हम सन्यासी एक संकल्प के साथ एक योगी, एक योद्धा बनने के लिए प्रतिबद्ध है। देश की जरूरत पड़े तो हम सब सेनाओं के साथ कंधे से कंधा मिला करके और युद्ध तक लड़ने के लिए भी तैयार रहेंगे। लेकिन अब भारत का शीश कतई कभी भी किसी भी कीमत पर झुकने नहीं देंगे और सारी दुनिया को बता देना चाहते हैं कि अब भारत एक मात्र परमाणु संपन्न, शक्ति संपन्न राष्ट्र ही नहीं है। भारत की सेनाएं, भारत का सैन्य बल, भारत का अर्थबल, भारत का मनोबल और भारत का राजबल इतना प्रबल है कि अब भारत को कोई आंख दिखाने की हिम्मत नहीं कर सकता। जानना चाह रही थी वो ये कि भारत का पहले रुख ये नहीं था, हम इस तरह का अग्रेसिव स्टैंड नहीं रखते थे या इस तरह का जवाब हमने नहीं दिया है कि हम पाकिस्तान में घुसकर 100 किलोमीटर तक जाकर भी मारेंगे अगर वहां पर आतंकी बैठे होंगे और आतंकी कैंप होगा। पाकिस्तान की सेना अगर प्रेशर देगी तो हम उसको भी निशाना बना सकते हैं। तो ये जो रिजॉल्व है, ये जो बदलाव है, ये क्या जितना समय लगा, क्योंकि पहले हमारा रुख अलग होता था, अब अलग है, इसको कैसे देखते हैं आप? इसलिए भारत का नेतृत्व अब जो है मजबूत हाथों में है। और लोग उदाहरण दिया करते थे ना, जैसे पहले कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए इंदिरा जी ने, अब उससे भी बड़ा प्रतिमान भारत स्थापित कर रहा है। अब इजराइल के नहीं, भारत के एग्जाम्पल दिया करेंगे लोग और आने वाली पीढ़ियां पाकिस्तान की याद रखेंगे। और अभी तो ये प्रारंभ ही है, अभी आप इसको अंत मत मानिए।